नमस्कार दोस्तों। तो आज हैं हम लोग एसपी इंस्टीट्यूट में और आज हमारे साथ हैं याजुशी श्रीवास्तव, जिनका सिलेक्शन आईसर तिरुपति में हो गया है। तो आज हम बात करेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे पढ़ाई करी, कैसे अपनी प्रिपरेशन करी। इन्होंने आईआईटी जैम के थ्रू सिलेक्शन लिया है मैथमेटिक्स में आईसर में, और ये अभी आईसर से एमएस पीएचडी का कोर्स कर रही है 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड। तो आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने किया। तो याजुशी दी, आप बताइए कि आपने कैसे अपनी तैयारी करी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको एसबी इंस्टीट्यूट के बारे में पता कहाँ से चला। जब मैं अपने सेकेंड ईयर में थी तो मैंने ये इंटरेस्ट देखा कि मुझे मैथ्स में कुछ आगे चल के हायर स्टडीज करनी है, तो उसके लिए फिर मैंने काफ़ी लोगों से भी पूछा और सर्च भी किया। बेसिकली गूगल सर्च रिजल्ट से मुझे पता चला कि हाँ, लखनऊ में एक है इंस्टीट्यूशन एसपी इंस्टीट्यूट, और उसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। तो फिर मैं आई और मैंने खुद यहाँ पे स्टार्टिंग की क्लासेस, जो सर ट्रायल क्लासेस देते हैं फ्री में, उसे करके देखा। तो मुझे खुद ऐसा कॉन्फिडेंस फील हुआ कि हाँ, दिस इंस्टीट्यूशन इज नाइस एंड आई कैन गेट माई ड्रीम्स अचीव्ड फ्रॉम हियर। ओके। सो जब आपने यहाँ से तैयारी करना शुरू किया तो आपको यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ पे आपको किस तरीके से माहौल मिला और किस तरीके से सर ने आपकी हेल्प करी, किन एरियाज में आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ सर के द्वारा, और किस तरीके से आप अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन में कामयाब हो पाई। जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तब आई वाज जस्ट इन सेकेंड ईयर ऑफ माय स्टैंडर्ड लाइक ग्रेजुएशन। तो आई वाज नॉट अ वेरी गुड चाइल्ड बिकॉज आई डिडंट नो लॉट ऑफ स्टफ्स इन मैथ्स। सो लाइक जैसे जैसे मैंने प्रिपरेशन की तो मुझे पता चला कि मेरे कितने सारे वीक पॉइंट्स एंड ऑल। और सर जो है वो स्पेसिफिकली प्योर सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं। एग्जांपल ग्रुप थ्योरी की बात कर ली जाए या रियल एनालिसिस की बात कर ली जाए। अब उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ही की आईआईटी मद्रास से एंड इट इज फेमस फॉर प्योर मैथमेटिक्स। तो जाहिर सी बात है, आप ऐसे टीचर से पढ़ेंगे तो आप इतना, आपके अंदर खुद एक इन्फ्लुएंस आएगा और एक इंस्पिरेशन मिलेगी। तो बेसिकली मैं यही कहूंगी कि जब सर ने जब प्योर टॉपिक्स पढ़ाए तो ही मुझे ऐसा फील हुआ कि यार दीज सब्जेक्ट्स आर रियली नाइस एंड दैट आई शैल पुट माय एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन दिस टू गेट माय ओन परफेक्शन। तो हाँ, बेसिकली सर ही है मेरे मेन इंस्पिरेशन के रीजन, सोल रीजन। एंड यस, बाकी तो आपका हार्डवर्क होता है, जितना हार्डवर्क करोगे आप उसमें उतना अच्छा कर पाओगे। ओके। yeah. सो यजुशी दी, एक चीज और हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपने अपनी प्रिपरेशन के थ्रू कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर किया था अपनी स्टडीज में। बुक्स, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बिकॉज एग्जैक्टली जब भी कोई भी स्टूडेंट ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें। तो एज सच मेरे पास भी ऐसे कोई आइडियाज नहीं थे। तो लॉट ऑफ बुक्स ट्राई करके फिर डिसाइड करने से जैसे आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हमारे जो सर है उन्होंने बेसिकली बहुत सारी बुक्स रीड की थी। तो उन्होंने उनके शॉर्ट नोट्स, प्रिसाइज नोट्स भी हम लोग को दिए थे। तो पहले तो आपकी एक आउटलाइन आपकी माइंड में क्लियर हो, उसके लिए सर के नोट्स आर लाइक दे आर वेरी प्रिसाइज एंड दे आर वेरी डायरेक्ट, तो दे आर बेस्ट। बट उसके आगे फर्दर आपको अपनी नॉलेज थरो करनी है तो सर ने ही हम लोग को जो बुक्स प्रिस्क्राइब की थी मैंने उसी को फॉलो किया। अब जैसे रियल एनालिसिस में हमें 2 बुक्स बताई गई थी, एस के मापा और एस सी मलिक एंड सविता अरोड़ा। मैंने दोनों को ही देखा है, दोनों को ही थोड़ी थोड़ी पढ़ी है। कुछ चीज़ें मैंने मापा से ली, कुछ चीज़ें मैंने एस सी मलिक से ली। तो ये आप जितना पढ़ लें उतना अच्छा है। बाकी एलजेब्रा के लिए हमें गैलेन बताई गई थी एंड इट इज़ अ वेरी नाइस बुक, इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स एक्सलेंस। और फिलहाल मैंने इन 2 सब्जेक्ट्स में बुक्स थोड़ी बहुत देखी थी, और बाकी तो बेसिकली टीचर्स ने हम लोग को प्रिपरेशन कराया था, तो यस, देयर नोट्स वर एनफ। तो यजुशी दी, आप ये बताइए कि आपने अपनी प्रिपरेशन के थ्रू क्या टाइम टेबल अपनाया, किस तरीके से आप पढ़ाई करती थी, कितना घंटा आप किस सब्जेक्ट को देती थी, क्या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स थे जिनको आपने प्रेफर किया ओवर दी अदर्स, और या फिर आपने सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी। आपका टाइम टेबल बेसिकली जानना चाहते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले तो ये कन्फेस करना चाहूंगी कि मैं जरा भी टाइम टेबल फॉलो करने वाले बच्चों में से नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम वेरी टर्बुलेंट इन दिस मैटर, इन दिस केस। सो मेरे साथ क्या था कि जब मुझे जो टॉपिक पढ़ना था या जब मुझे फील हुआ कि इसमें मैं बहुत लैक कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मैंने उसी टॉपिक पे फोकस किया। तो लाइक आई मूव्ड, लाइक आई फर्स्ट चोज रियल एनालिसिस। तो पहले मेरा एफर्ट था कि रियल एनालिसिस इज वास्ट, उसको अगर मैंने स्टार्टिंग से कवर करना शुरू किया तो जाके आई कैन एक्चुअली रीच by the end of the time I can cover it. हाँ, तो my strategy was like कि पहले मैं real analysis ही cover करूँगी, उसके बाद later on अब जैसे group theory में I had like confidence from before only, so like I didn't have to put lot of efforts into group theory. Real analysis was the real thing was the real thing which is really big, vast, and it needed a lot of my attention. So yes,
मैंने स्टार्टिंग सीरियल एनालिसिस की एंड आखिरी में जब मुझे लगा कि अच्छा अब ये हो रही है कवर अप, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा अटेंशन ग्रुप थ्योरी पे लीनियर अलजेब्रा पे डाला. लीनियर अलजेब्रा वाज द लास्ट थिंग दैट आई चोज. उस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाई. सो यस, आई रियली डिड लैक इन इट. ओके, सो मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपने टारगेट बेस्ड पढ़ाई करी. जी, टारगेट बेस्ड पढ़ाई की, ऑलराइट. और आप कहना चाहते हैं रियल एनालिसिस पे फोकस देना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसका जो वेटेज है हाँ वो बहुत ज्यादा है एग्जाम एग्जामिनेशन में. ऑलराइट. और इसके अलावा क्या आपने अप्लाइड में किस तरीके से पढ़ाई करी, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए. अप्लाइड में अगेन हमें जो बुक सजेस्ट की गई थी, हमें सजेस्ट की गई थी एच.के. दास, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. तो यस, उसके सारे चैप्टर्स आप देखिए और उसके सारे एक्सरसाइजेस एंड सारे कॉन्सेप्ट्स वो आपको, आई थिंक अप्लाइड के लिए दैट बुक इज एनफ एंड दैट इज परफेक्ट. सो यस, अप्लाइड के लिए मेरी बस वही बुक थी जिसे मैंने प्रेफर किया. ठीक है. टेस्ट सीरीज के बारे में आप कुछ बता सकते हैं किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. आपकी प्रिपरेशन, आपकी लेवल, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप कितना कर पा रहे हो और कितने आप वीक हो, ये सब आपको पता चलेगा आपके टेस्ट सीरीज में और आपके प्रिपरेशन में. जब आप बैठते हो टेस्ट देने तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, कौन से टॉपिक्स आप सच में वीक हो और कौन से टॉपिक्स में आप स्ट्रांग हो, आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है. सो यस, दे वर रियली हेल्पफुल. ओके, सो एग्जाम के दौरान जब आप पेपर दे रही थी तो आपका क्या टाइम मैनेजमेंट रहा, आपने क्या फोकस किया था कि सेक्शन ए पहले करें या बी पहले करें या सी पहले करें, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी जो आपने स्पेसिफिकली एग्जाम के लिए बनाई हो? मेरा ये मानना है कि आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. हाँ, so that at least what I know, I'm good in that, I'm doing them. So like I started from section A and I remember I had spent almost 1 hour and at that moment I had still 6 questions left. So I was like, मुझे बस 1 घंटा देना है सेक्शन ए में, उसके बाद मुझे आई हैव टू शिफ्ट नो मैटर व्हाट, मुझे क्योंकि सेक्शन बी और सी के सारे क्वेश्चंस देखने हैं. आई स्किप्ड सेक्शन बी, देन आई मूव टू सेक्शन सी, ए एंड देन सी. फिर मैंने नाट के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. अगेन नाट में कुछ जो मुझे नहीं आ रहे थे आई लेफ्ट इट और मेरा बस ये फोकस था कि मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट तो करना ही है. सो लाइक आफ्टर आई वाज डन विद सेक्शन सी, देन आई हैड एनफ टाइम फॉर सेक्शन बी. उस फिर मैंने सेक्शन बी को ट्राई किया. उसके क्वेश्चंस में आपको काफ़ी थिंक करना पड़ता है और देखना पड़ता है सच में हाउ मेनी ऑप्शंस आर यू गेटिंग करेक्ट एंड नॉट. सो यस, उसके बाद उसमें टाइम दिया एंड देन आई हैड मोर देन हाफ एन आवर लेफ्ट आफ्टर आई वाज डन विद माय पेपर. तो बाकी वो हाफ एन आवर में मैंने जो क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आते उन्हें अटेम्प्ट करने की जगह जो मैंने किए मैंने उन्हें चेक किया, did I do them right or not, because negative marking is something that you wish that you don't get it. Okay. So yes. So section B में जैसा आपने कहा काफी सारे स्टूडेंट्स को परेशानी रहती है, तो सेक्शन B में आपने approximately कितना टाइम स्पेंड किया होगा? I gave my 1 hour. Yeah. 1 hour entirely on section B for 10 questions approximately. So For that thinking. itself shows कि questions ज़्यादा logical और काफी thinking ability के होते हैं. Alright. So ऐसी कुछ tips जो आप हमारे students को देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से प्रिपेयर करें IIT JAM एग्जाम के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, और ताकि वो इस एग्जाम में एक्सेल कर सकें. Okay, so सबसे पहली टिप तो ये कि there's no shortcut to your success. You always have to work hard and you have to stay dedicated no matter what. Stay on your grounds, remember your dreams, realize your potential and just give your best. और दूसरी चीज़ ये कि ऐसा कभी भी मत सोचिए कि हमने आधा टॉपिक प्रिपेयर किया है बाकी नहीं किया और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या आप अपने ड्रीम्स अचीव कर लेंगे. बिल्कुल भी नहीं. आपको हर एक टॉपिक को अपना सब कुछ देना है. Just give your all and make sure to focus on each and every topic. Make sure to realize your mistakes, make sure to realize your weak points and just work hard on it and just master yourself in those topics, because they are really going to pay you off when you are literally into your higher studies. That just shapes your mind entirely and then yeah, that just serves you back. Thank you very much यशस्वी दी. एक आखिरी में सवाल हम लोग बताना चाहेंगे, आप किस तरीके से हमारे अपनी सक्सेस का श्रेय किसको देना चाहते हैं? जैसे हमने देखा आपकी जो रैंक आई है, आपकी रैंक 139 है और आपका सिलेक्शन खड़गपुर में भी हो गया था और आइसर तिरुपति में भी हो गया था. तो आपने आइसर को क्यों प्रेफर किया खड़गपुर के? ओके, एक्चुअली ये जो डिसीजन मुझे बनाना था बिटवीन चूजिंग IIT खड़गपुर एंड आइसर तिरुपति, ये मेरी लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन था जो मुझे एंड आई वुड से हार्डेस्ट. और ये ऐसा मोमेंट था जहाँ पे आई फेल्ट वेरी लोनली बिकॉज दिस वाज गोइंग टू शेप माय एंटायर लाइफ फ्रॉम नाउ. सो पहले मेरा सिलेक्शन खड़गपुर में हुआ था, इसके रिजल्ट्स बाद में आए थे. तो बेसिकली पहले मैंने खड़गपुर ही ज्वाइन किया एंड आई हैड मेड माय माइंड कि आई वुड लीव आइसर. हाँ, बिकॉज यू नो
whosoever you are asking, after listening that okay you have got some IIT, they would never recommend you about ICERs if they don't know about them. So yes, like everybody whomsoever I have asked, they have told me to choose IIT rather than ICER. So like while my classes were going on, I just recognized that actually like the entire coursework was applied, and yeah, it is really a strong base. If you are interested in applied mathematics, you should go for it. But मेरे साथ थोड़ा different था, मुझे pure mathematics में ज़्यादा interest था, हमेशा से था. Although it is hard, I feel like the thing which challenges you, that is the real thing which you should like go on for. So pure mathematics is literally something which has challenged me a lot, and I feel like it gives me immense satisfaction if I give my all to pure mathematics. And later on, when I searched a lot more about IISER Tirupati, I got to know that it has all the pure subjects, like everything. You would feel so rich when you get into pure mathematics, and like that was the place which was serving me pure mathematics, and like this was the place which was serving me applied mathematics. My interest lied in pure mathematics rather than applied, so I chose it. ओके सो Yeah. मतलब आप प्योर मैथमेटिक्स को ज्यादा पसंद करती हैं, इसलिए आपने आइसर को प्रेफर किया Exactly. ओवर आईआईटी. ऑलराइट. सो आखिरी में आप अपने इस सक्सेस का श्रेय किसको देना चाहेंगे? Okay, there is not just one person. First of all, Pankaj sir, who literally guided me all the way, and he was like every time he was there, and he used to keep motivating me. You have to do this. You can do this, and there's no other option. You just have to succeed. That's all. So yeah, him, my mom, my entire family who supported me myself, because yeah, I really worked hard for it, and yeah, that's all. ओके सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे साथ याजुशी श्रीवास्तव, जिनका सिलेक्शन आइसर तिरुपति में हो गया है. आईआईटी खड़गपुर में भी इनका सिलेक्शन हो गया था, पर इन्होंने आइसर तिरुपति को चूज किया ओवर आईआईटी खड़गपुर, क्योंकि उनका प्योर में ज्यादा इंटरेस्ट था. और आज ये आइसर तिरुपति से एमएस प्लस पीएचडी का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रही हैं. सो होप यू ऑल लाइक इट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दें और इस वीडियो को प्लीज शेयर करें. थैंक यू.